गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो उससे विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही रचने वाला हूं, सारे मुझे ही कहने लग रहे। किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में, अंदर अंतःकरण में। तो उसने बता दिया कि शंकर भगवान जो ये बैठे तमोगुण, यही सर्वशक्तिमान है, कालज्ञ मृत्युंजय सर्वज्ञ, सारी सृष्टि के रचना। तो वहां ब्रह्मा और विष्णु जी को भ्रम हो गया, तो उनका युद्ध हो गया। फिर वो बीच में एक स्तंभ खड़ा करा, पिलर खड़ा करा, लिंग, तो उन दोनों का युद्ध समाप्त किया। तब ये काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। इसका वास्तविक रूप कौन सा है? जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय युद्ध के मैदान में दिखा था इसने। 1000 भुजा का है ये, सहस्रा बाहु है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा बना सकते हैं, दुर्गा केवल 8 भुजा बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये 1000 भुजा से लेकर और 10 भुजा और 4 भुजा और 2 भुजा में बना सकता है। तो ये ऐसे अपना वास्तविक रूप इसका वो 1000 भुजा, वो काल रूप है, वो इसका वास्तविक रूप है। तो उस वास्तविक रूप में ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो इसी का एक प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण के अंदर कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता युद्ध में हार गए और राक्षस विजयी हो गए। देवता वहां से भागकर समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। हे भगवान, हे सच्चिदानंद, हे सर्वशक्तिमान, हे शेषया पर विराजमान होने वाले, वो करने लगे स्तुति। तो विष्णु रूप धारण करके यूं काल आ गया और इसने उनसे कहा कि तुम्हारा जो भी अभिष्ट है, मन में जो तुम्हारे दुख है, वो मैंने जान लिया है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है अनुवादक? श्री मुनीलाल गुप्त। और ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से छपी है? ये यहीं से प्रकाशक व मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स। ये है चतुर्थ अंश और ये 233 पृष्ठ पे। हम यहाँ पढ़ेंगे पुरिंजय का भी एक दूसरा नाम पढ़ा। यहाँ लिखा कि पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। ये कर्म अलौकिक क्यों है कि पुरंजय के अंदर जो पुरंजय को खड़ा कर लिया, असुर और देवता अपने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए और यूं काल जो है पुरंजय के शरीर में प्रवेश कर गया और वो राक्षसों को मार डाला। अब और दिखाता हूं 243 पृष्ठ पे। ये है चतुर्थ अंश ही चल रहा है, श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश ही चल रहा है। ये अध्याय 3 का श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे 3रा अध्याय। यहाँ है पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर
उसके स्मरण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यु काल आ गया विष्णु रूप धारण करके, योनासव के पुत्र मानधाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यानी प्रकुत्स में प्रविष्ट करके उसमें प्रवेश होकर भूत की तरह बढ़कर प्रेत की तरह प्रवेश होकर के मैं संपूर्ण गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इति सिद्धम के ये काल ऐसे अलौकिक कर्म करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला है। समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब दास आपको सुनाने जा रहा है कि गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, यानी सृष्टि जिससे होती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी इतना प्रेरित होता है कि संतानों उत्पत्ति करता है। और सतोगुण से होने वाला भाव है, यानी सतोगुण से एक दूसरे में प्रेम मोह ममता, उससे मोह जागृत होता है, ममता बनती है एक दूसरे। और तीसरे से संहार क्रोध तमोगुण, जो तमोगुण से होने वाला यानी शिवजी से होने वाला जो भाव है वो संहार है। ये तीनों जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये काल है। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुनाया है और कभी फिर सुनाएंगे। इसको एक श्राप लगा हुआ है इस ब्रह्म को, सरपुरुष को। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित्य आहार करता है। इसने एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर में 21 में, इसका 21 ब्रह्मांड का लोक है, पूरा 21 ब्रह्मांड, इसके 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर में इसने एक ऐसा स्थान बना रखा है जहाँ कोई नहीं जाकर देख सकता। एक तपतशिला है, उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी डेली वहाँ भुने जाते हैं। यह शरीर तो यहाँ रह जाता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर तो सारे जीवन में हम खाते हैं पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं उसका सूक्ष्म अंश लिप्त हो जाता है। और वहाँ इतनी गर्म है वो तपतशिला, उसके ऊपर डालकर उसके अंदर से गंध निकाला जाता। जीव मरता नहीं, वहां मरता नहीं जीव, तो उसको ये खाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं। इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे भिन्न रहता है। अब यहाँ प्रसंग चला है तो इसमें सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। तब ये आगे प्रसंग चलेगा। अब देखिएगा शिव पुराण से सिद्ध करते हैं। ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहाँ से, ये यहाँ से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इन तीनों से अलग हैं। और यही गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट कर रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से होने वाली सतिथि, रजगुण से होने वाली उत्पत्ति और शंकर से होने वाले संहार, इनका मूल कारण तो मैं ही हूँ, मेरे कारण ही हो रहा है। क्योंकि इसको 1,00,000 जीव मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। और फिर ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये खुद यहाँ भी खुद कह रहा है कि वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी
कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तो रुद्र अन्य भी है जो 11 रुद्रों का सरदार है, वो रुद्र अलग है। और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं। और 11 रुद्र अन्य भी है। तो ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश इनसे अलग है ये इनका पिता। एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजो में स्तंभ, और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लगे। फिर वहां अपने पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान। और फिर इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को, सुनिएगा। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल है इनका पिता। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब अपने 24-25 पे पढ़ लिया, अब 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे हम नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये हो गए दोनों पुत्र। रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे यानी 4 हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहाँ फिर और देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहाँ देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है, ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है, इससे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण, ये देखिएगा। अब हमने शिवपुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया, गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित। तो 8वें अध्याय का 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, ये 13वां श्लोक यहां शुरू होता है। ये 13वां श्लोक यहां पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण मन उच्चारण करके अनुसमन सुमन करता हुआ, ये प्रियति तदन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गति, इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गति। इस ओम से मिलने वाली, ये ओम यह उदाहरण दिया, जो पुरुष ओम
ओम ओम, ये एक अक्षर हो गया ओम। इति, इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे ये सिद्ध हो गया कि उधर तो श्री शिव महापुराण में स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश से जो पांचवा है वो इनका पिता है। वो श्री पुराण का वहां संदेश दे रहा है और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। ओम ये 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक ओंकार प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में ये स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एक अक्षरम, यह ओम एक अक्षर जो है माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम सांस तक सिमरण करता है, सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम की जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, जिसके 562 और 63 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो, उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसको पा जाओगे। तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता इसके 8वें अध्याय के अब 16वें श्लोक में क्या कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो इसे सिद्ध हो गया कि इससे भी परम गति नहीं हुई, क्योंकि जन्म मृत्यु है तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहां तो जैसे प्रसंग चल रहा है कि हम इन श्री विष्णु जी श्री शिव जी की पूजा करते थे इष्ट रूप में, और भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। कबीर जी वो कहा करते थे 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब देखो परमात्मा कहा करते ये भगवान नहीं है जिनको तुम पूज रहे हो, ये तुम्हें कोई भी लाभ नहीं दे सकते। अब यही प्रमाण आपको श्री शिव पुराण से करते हैं, ये विष्णु और ब्रह्मा ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है जिनको हम पूजा करते थे। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये सारा देख लो। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई 4 है, अब इसको मुंबई बोलते हैं। इसको आपको ले चलते हैं विद्वेश्वर संहिता के 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 11, शिव महापुराण पृष्ठ नंबर 11, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी को, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए
गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन ऊपर से दिखाया नहीं, बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें टेढ़ी क्यों कर रखी है क्रोध में। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अकल देखो इन देवताओं की। दो भाई लड़के मरने को तैयार हैं और ऊपर से फूल बरसाने को मरो कटके। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। या परमात्मा कहते हैं, दास गरीब या चूक धरोधर ऊपर से लेकर नीचे तक बिजली पड़ रही है। अरे देवता कमावे और उन युद्ध मरते ने देखे, उन्होंने तो नीचे आकर हाथ जोड़ना चाहिए था, उनके बीच में खड़ा हो जाना चाहिए था। ये भगवान लड़ा नहीं करते, आप हमारे पूज्य होकर भी लड़ रहे हो तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। और ये नो के ऊपर तो फूल बरसावे, मरो लड़के। ये हमारे देवता है तेरा गजब। अब ये ज्यादा ना हम अपने मतलब का सारांश लेते हैं। फिर क्या हुआ कि इनके बीच में उस काल भगवान ने, इनके पिता ने एक सतम खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको लिंग बोलते हैं, बहुत तेजों में, बहुत उसका और छोर कुछ नहीं था। तब ये दोनों उसके लड़ना बंद कर दिया और छोर खोजने में लगे। फिर वो स्वयं आ गया और उनसे क्या कहने लगा, देखिएगा। अब पढ़ेंगे विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ, ये 17 पृष्ठ पे। ये पहले 11 पर पढ़ा था, अब 17 पर पढ़ रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 6 में पढ़ा था। अब यहाँ क्या, नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके युद्ध में अनुग्रह करके ये कहा, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा भगवान ने, इस काल ने, इनके पिता ने। क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण से ये 2 स्वरूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, यानी पहले तो पिलर खड़ा कर दिया और बाद में पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया और शिव रूप में आके खड़ा हो गया, धारण किया। इससे ब्रह्म रूप निष्कल है, ब्रह्म रूप निष्कल है, पिलर न तो ये ब्रह्म रूप का है, और ईश्वर रूप सगुण है, शिव रूप में आके खड़ा हो गया। ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने को भगवान मान लिया। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहाँ क्या कहता, मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदि का ही मेरा कर्तव्य है। अब ये हमने जो लेना है वो यही लेना था। आगे देखिए, अब हम आगे 18 पृष्ठ पे, वो 17 पृष्ठ था। अब हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का। ये 9वां यहाँ समाप्त हो जाता है, ये 10वां प्रारंभ होता है। यहाँ आ गया नीचे, हे पुत्रो, यह कृत
आपने तब से प्राप्त किया जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को ये चार सिद्ध करने थे दास ने, और पांचवा ये बोल रहा है, हे पुत्रो, ये तो ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कह दिया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन ये मैंने तुमको दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। इससे ये क्या सिद्ध हुआ? एक तो ये सिद्ध हो गया कि विष्णु और ब्रह्मा और रुद्र और शंकर इनसे अलग है ये जो शिव पुराण का ज्ञान दे रहा है, और ये कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम ईश नहीं हो, और उसी कैटेगरी के ये रुद्र और महेश्वर बताए इसने, तुम भगवान नहीं हो। इससे सिद्ध है कि हम जिसकी पूजा किया करते विष्णु और शंकर की, ये भगवान नहीं थे। ये हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य और जितने मंडलेश्वर ये महर्षि को वहाँ थे, न कख भी पता नहीं था इन हमारे सदग्रंथों का, इनके अंदर कैसा निर्णायक ज्ञान है। तो अब हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं। एक तो ये सिद्ध हो गया कि इसमें एक और शंका का समाधान करते हैं। इसी शिव पुराण के अंदर जो खेमराज श्री कृष्ण दास मुंबई के प्रकाशन में है, उसमें क्या है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि जैसे ये क्या कहता है कि मेरा एक ओंकार मंत्र है, और जैसे हमारे ये धर्म गुरु क्या बताया करते हैं, इस अनुवाद जो किया है ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में शिव पुराण में, उसमें उन्होंने गलती कर रखी है। जैसे उसमें वैसे मूल पाठ में तो स्पष्ट है कि इन 5 अवयवों से युक्त होकर ये एक संघात बन गया और इसका एक ओम अक्षर बन गया। उन्होंने उन 5 का अलग से अपनी सोच घुसोड़ रखी है, डाल रखी है उसमें अनुवाद में कि ओम नमः शिवाय ये बन गया 5 अक्षरों का। नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, ये झूठ है। बस इतना ही काफी। अब ये प्रसंग स्पष्ट हुआ कि जिनकी हम पूजा किया करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। स्पष्ट कर दिया, हमारे सदग्रंथों ने ही स्पष्ट कर दिया। अब हम जिस प्रसंग पर आज आगे बढ़ेंगे, अब हम उसको निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, श्री खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4 से प्रकाशित। यहाँ पर तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। हम इसको 11 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ पे 5वां अध्याय, इसमें यहां हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये 7वां समाप्त हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान बोल रहे हैं। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए? युक्त किए, किस प्रकार किए? अब यहाँ संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। ये संस्कृत है, ये हिंदी यहाँ पर हमने पढ़ी है। ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया हे अंबिके, हे माता, तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण किस प्रकार बनाया, क्यों बनाया? देखो, इस बात से ये हमारे ये देवता भी परिचित हैं कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि यदि आप हम पर दया युक्त हो तो हमारे को ऐसा क्यों बना दिया? ब्रह्मा से निकल रहे उसकी तरंगों से
सब प्राणी प्रभावित होते हैं और सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और विष्णु जी से निकल रही तरंगों से एक दूसरे में ममता में फंसे पड़े हैं, और मेरे से फिर एकदम संहार होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यदि आप हम पर दयालु हो, हमें ऐसे गुणों वाले क्यों बना दिया? मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। एक तो आपको शिव पुराण में बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में गुण है, और वो शंकर इनसे न्यारा है, वो गुणातीत माना गया। और अब आपको सिद्ध करते हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर देखिएगा। यहाँ देखो सचित्र मोटा टाइप, ये यहाँ से प्रकाशित है, इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा। ये 123 पृष्ठ है। अब यह मार्कंडेय जी का वर्णन चल रहा है। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मुने यहां आ जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो या रजगुण सतगुण तमगुण कहो, इति सिद्धम। अब श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 आप जी को समझ में आएंगे और स्वीकार्य होंगे। पुण्यात्माओं, टीचर का काम होता है इन गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ श्रोताओं को समझाए। आज तक हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान ने परिचित नहीं थे आत्म ज्ञान से। सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका, आपका जन्म ऐसे समय में आप शिक्षित हैं और ये तत्व ज्ञान को उजागर करने का परमपिता कबीर भगवान का आदेश है। यो दास आपको भेज दिया, आपके सामने पेश है, और आपका अब कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अब इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदाल गोयत का इसके अनुवादक है। 7वें अध्याय का हम वही 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अब ये बहुत आसानी से हमारे समझ में होगा और स्वीकार्य होगा। अब इसमें क्या कहा है? और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से अन्य है जो गीता ज्ञान दे रहा है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो युग काल है ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो, अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और फिर कहते हैं जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी जैसे विष्णु और शिव की जो साधना करते, ब्रह्मा की तपा कराया नहीं करते, इसने तो रिजेक्ट करें बैठे थे। जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं उनको बहुत कम लाभ मिलता है, और ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, वहाँ काफी समय तक, और वहाँ ज्यादा सुख सुविधाएं हैं।
लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी 20 जन्म मृत्यु के अंदर ही है। इसलिए ये स्वयं स्वीकार करता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसलिए ये कहता है कि मेरा साधक भी मेरी ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे आएगा कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की मिटे ना मेरी मिटे, खुद कहता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अपनी साधना को बना करता है केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये क्या कह रहा है कि ये अधि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा। अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है। जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वहीं तक सीमित बुद्धि वाले असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने दुष्ट राक्षस, और मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हो गया सिद्ध। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता, भी इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बताया है कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको कहा है असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते। अब इसी से संबंधित आगे दिखाते हैं इसी 7वें अध्याय के 20, 21, 22 में। अब देखिएगा 7वें अध्याय का अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 20 पढ़ेंगे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो अक्षणिक लाभ हैं वहीं तक सीमित है, जिनकी बुद्धि अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। आगे देखो 21 में, 21वां श्लोक यहाँ है। जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब 22 में क्या कहा है, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा मुझसे, वो काल कहता है। रजोगुण विभाग प्राप्त है ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को।
तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ 7वें अध्याय का अब 22वां पढ़ रहे हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब 23 में क्या कहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मंद बुद्धि वालों का यानी मूर्खों का, वह फल नाशवान है, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये जैसे चाहे बचे, ये गलत क्या अनुवाद इन्होंने, ये नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे को सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, न जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहाँ सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तुड़वाई, राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को, तमोगुण के उपासक थे कौन, रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपने यहाँ से दड़ काट कर भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया, वर्कडन दे सकते हैं ये। लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही माँ को उठा लाया, यानी शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया और पत्नी बनाने की कुचेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी, और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मा गिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया, ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो, आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहाँ से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो। भस्मागिरी क्या मांगते हो भक्त? भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान, तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया छोड़ के तपस्या और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्जय हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं। ये तो कोई सा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर भस्म, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है, वो अंतर्यामी भी नहीं है।
आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को यकीन ना हुआ वो इस बात का, पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया, फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान माने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है, इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। अब 3-4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति है। सुनील जी कहाँ से आए आप? सर मैं गांव किठौली, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले शंकर भगवान की भक्ति करता था, शिव चालीसा करता था और हनुमान चालीसा करता था, और 25 साल तक मैं कावड़ लेके आया हूँ। फिर सीकरी मोदीनगर एक मंदिर है, वहाँ पे जाया करता, वहाँ की पूजा किया करता, और घर पे जो अपने देवी देवता हैं मंदिर में जाया करता। सर संत रामपाल जी महाराज जी से पहले आपने कोई गुरु बनाया था? जी मैंने गुरु बनाया था। ये जो नंगली स्वरूपानंद हैं जिला मेरठ में, उन वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली थी। कौन से पंथ से थे वो? ये हंसादेश से। सर आप हंसादेश पंथ से कितने साल तक जुड़े रहे? मैं वहाँ पे 15 साल तक जुड़ा रहा। सर जब आप हंसादेश पंथ में जुड़े हुए थे तो क्या आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त हुआ? सर वहाँ पे मैंने 15 साल तक रहा हूँ, वहाँ पे कोई ऐसा मुझे लाभ कोई नहीं दिखाई दिया जिससे मेरा जीवन सुधरे। जिस चीज़ की मुझे चाहना थी वो चीज़ मुझे नहीं मिली। पूर्ण मोक्ष की मुझे प्राप्ति करनी थी, लेकिन वो दीक्षा मुझे वहाँ नहीं मिली, ना मुझे कोई संतुष्टि हुई। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं ऐसे जुड़ा, हमारे मामा के लड़के रहे, उनसे मैं ये बातें शेयर किया करता कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और परमात्मा की प्राप्ति मुझे मोक्ष के लिए करनी है। क्योंकि मैं बुजुर्गों में बैठता था तो बुजुर्ग इस चीज़ की बातें करते थे कि भी अगर हम स्वर्ग में भी जाते हैं तो भी हमें वहाँ से वापस लौट के आना पड़ता है। और मैं ये सोचा करता, जब वहाँ स्वर्ग में भी इतना सुख है और वहाँ से भी फिर जन्म मृत्यु में आना है, तो फिर उस स्वर्ग का हमें करना क्या है? मैं तो ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पूर्ण परमात्मा के चरणों में हमेशा रहूँ। तो उन्होंने मेरे से बताया, एक दिन मुझे वो भारती यूनिवर्सिटी पे मिले, मेरठ में है ये, तो उन्होंने मुझे बताया, भाई सुनील तुझे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति है तो साधना चैनल पे शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक प्रोग्राम आता है और उस प्रोग्राम को आप देखें। तो मैंने उनसे ये कहा, मुझे प्रोग्राम नहीं देखना है, मुझे तो उस पूर्ण परमात्मा से आप मिला दो जिससे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो और सब सुखों की प्राप्ति हो। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में फिर मुझे पता चला, साधना चैनल पे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद मुझे उस पर जो फ़ोन नंबर चलते हैं उस पर मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बरवाला वो फ़ोन नंबर मिला। फ़ोन नंबर मिलने से फिर मैं बरवाला गया और वहाँ से फिर मैंने नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 28 मार्च 2012 को ली। सर एक बात बताइए, आप 15 साल तक हंसादेश पंथ में रहे, संत रामपाल जी महाराज जी के जब आप सत्संग प्रवचन सुनने लगे तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों में आपको ऐसी कौन सी बात ने प्रभावित किया कि आप हंसादेश पंथ में 15 साल गुजारने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास आ गए? संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं, और वो शास्त्र अनुकूल साधना जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तक में सार दिया है कि जो संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पेड़ है, जो इसके पाठ जड़ से लेके पत्तों तक बता देगा, वह तत्वदर्शी संत है और सह विद का ज्ञान देगा
और जो गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में दिया है, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणा त्रिविध समर्थ है, वो 3 मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष होगा। क्या जो ये आप गीता जी का जो ज्ञान बता रहे हैं, क्या आपको ये हंसादेश पंथ में नहीं बताया गया था? नहीं सर, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। वो तो केवल बताते हैं लोकवेद, सुना सुनाया ज्ञान, जो संत रामपाल जी महाराज नहीं बताते। वो एक एक अक्षर पढ़ के बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में बेटा ये लिखा है और ये लिखा है, इससे ये प्राप्ति होगी, इससे ये प्राप्ति होगी। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी, और हम सुनते आए हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से व्यक्ति को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ मिला? जी सर, सबसे पहला लाभ मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरा ये मनुष्य जन्म सुधरा और पूर्ण मोक्ष की आशा हुई। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये मंत्र दिए, अपने शास्त्र अनुकूल साधना दी है, इससे ये जीवन सुधरा। फिर दूसरा लाभ आपको बताऊंगा, मेरी शादी हुई। शादी होने के तुरंत बाद मुझे एकदम 4 भूतों ने, 4 जिन्हों ने कब्जा लिया, जिससे कब्जाने से मैं अपना शरीर का संतुलन खो बैठा। मैंने अपनी पत्नी को ऐसे छुआ, छूते ही मेरे इस जगह दर्द बन गया। दर्द बनने से मैं बहुत परेशान हो गया, गाड़ी में ही लौटना शुरू कर दिया। जो वगैरह मेहमान बैठे हुए थे वो कह रहे इसको क्या हो गया। उन्होंने मेरे से पूछा भाई क्या हुआ। मैंने कहा मैंने अपनी पत्नी को ऐसे छुआया तो मुझे यहाँ दर्द बन गया है और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई, फिर डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन बहुत हैवी दिया क्योंकि ये अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। और फिर मुझे डॉक्टर ने एक नीले कलर का एक कैप्सूल दिया, उससे भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। फिर मुझे तुरंत घर लेके गए। घर ले जाने के बाद जो ये नंगली वाले स्वरूपानंद महाराज हैं, मुझे उसके चरणों में लुटा दिया। वहाँ भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मुझे देवता बना रहते हैं, उनसे भी कोई मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने परमात्मा को पुकारा, हे परमात्मा, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई जो। ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले की बात है? ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले की बात है। जब तक मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा था, क्योंकि मुझे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, लेकिन मुझे उससे कोई लाभ नहीं मिला। फिर परमात्मा को मैंने पुकारा तो रात को 1-1:30 बजे मुझे परमात्मा की दया से कुछ संतुष्टि मिली और मैं आराम से सोया। लेकिन फिर मैंने अगले दिन वो जो क्रियाएं करते हैं वो क्रिया करने शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे हाथ में उसका हाथ पकड़ाया। हाथ पकड़ते ही तुरंत मुझे फिर वही पीड़ा शुरू हो गई, जिस कारण मुझे लगा कि अब तेरा दम निकला, अब निकला। परेशान हो गया। परेशान होने के बाद फिर हमारी मम्मी बोली नुके बेटा तू वहाँ सीकरी चल, मैं तुझे वहाँ दिखा के लाऊंगी। मुझे को वहाँ लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद भी उन्होंने मेरा मत्था टिकवाया। फिर वहाँ से उन्होंने बोल दिया कि यहाँ से ज्योति लेके जाना, अपने घर नंगे पैर जाना। नंगे पैर वहाँ से मैं ज्योति लेके आया। पैर में मोटे मोटे छाले पड़ गए। बड़े मुश्किल से घर तक पहुँचा, लेकिन वहाँ तक भी पहुँचने के बाद मुझे कोई लाभ नहीं मिला कि ये कर लो वो कर लो, नहीं। फिर मेरे को कलियर लेके गए। कलियर ले जाने के बाद वहाँ पे नुके जी वहाँ भूत अपने आप भाग जाते हैं, ये हो जाता है वो होता है। लेकिन वहाँ पर भी मेरा सिर भी फूट गया। उसमें सिर मारा, वो दरगाह बनी हुई है, उस दरगाह में सिर मारने से मेरा सिर में यहाँ चोट लगी, गुल्लर पड़ गया, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर एक बलैनी में एक पीर बैठता है, वो मुल्ला जी है। मुल्ला जी ने मेरे को एक तांत्रिक विद्या करके दी, नुके ये करना है। मेरे को 8 दिन तक वो करने के लिए दिया, लेकिन उससे भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मुझे तुरंत एकदम नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरे सर से कुंटलों वजन एकदम टल गया। और टलने के बाद मैं एकदम खुशहाल हो गया। मेरा शरीर बिल्कुल दुबला पतला था। मैंने वहाँ पे पेट भर के खाना खाया और उसके बाद मैंने सत भक्ति शुरू कर दी। शुरू करने के बाद मुझे रात दिन लाभ होने लगा और मैं इस रोग से मुक्त हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे और एक और लाभ मिला। मेरा ये दांत है, ये आप देख सकते हो, ये काला पड़ा हुआ है। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रैक्टर मेरे आगे जा रहा था, जाते जाते उस ट्रैक्टर ने
ब्रेक मार दिए, ट्रैक्टर वाले ने ब्रेक मारने से गाड़ी एकदम, बाइक मेरी उसमें धंस गई। धंसने के बाद क्या हुआ कि मेरा ये दांत उसमें लग गया, और लगने के बाद ये अंदर घुस गया और इसमें से जो है ब्लड निकला। फिर डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद इसमें से पस शुरू हो गया। अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से विनती करी, हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरा ये पस बंद नहीं हो रहा है, और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हमारे बस की ये बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही तुरंत ये एकदम ठीक हो गया। आज तक इसमें कोई पस नहीं, ना कोई दर्द है, ना चीस है, ना चबक है। इसके बाद मुझे एक और लाभ हुआ। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी के शुगर हो गया। शुगर होने से उसने वो नाम दीक्षा नहीं ली है। तो एक दिन उसके स्वप्न में आए तो कह रहे, उनको दिखा तेरा कितना शुगर है। संत रामपाल जी महाराज स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि दिखा तेरा शुगर कितना है। उनका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद तो नुके भाई तेरा तो शुगर 15 पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका शुगर ठीक कर दिया परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने। और बहुत अनेकों ऐसे लाभ हुए हैं जो है ये लाभ याद हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ मिले। सर, लोग अपने दुखों के निवारण के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अनेकों तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। इसके बावजूद भी उन लोगों को लाभ नहीं मिलता है, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही लोगों को लाभ मिलने लगते हैं। सर, क्या कारण है? सर, वहाँ पे ऐसा है, वहाँ शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, जिससे कारण हम वहाँ पूर्ण लाभ नहीं होते हैं। सर, जो ये 3 ताप का जो कारण है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी और हनुमान जी भी हमारा नहीं छुड़ा सकते, जो संत रामपाल जी महाराज छुड़ा रहे हैं शास्त्र अनुकूल साधना देकर। आज विश्व में, पूरे विश्व में कोई भी धर्मगुरु ऐसा नहीं है जो शास्त्र अनुकूल साधना दे रहा हो, केवल संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व के धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया है ज्ञान चर्चा के लिए कि वो आए और अपने शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार ज्ञान चर्चा करें। लेकिन कोई भी धर्मगुरु आगे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और बात हम सुनते आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों का नशा छुड़वा देते हैं। सर, क्या आप भी पहले कोई नशा करते थे? जी सर, मैं भी नशे का आदी था सर, और मैं भी बियर और तंबाकू खाया करता। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन मंत्रों में इतनी शक्ति और इतनी पावर है कि नशा हो, नशे का बाप हो, वो भी छूट जाता है अगर हम मर्यादा में रहकर। सबसे पहले मर्यादा है। अगर हम डॉक्टर के पास भी दवाई लेने के लिए जाते हैं तो भी वो मर्यादा बताते हैं, बेटा दही नहीं खानी है, चावल नहीं खाने हैं, और कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खाए तो दवाई आराम करेगी। अगर हम उसको छोड़कर वो सब चीज़ें खाते, दवाई भी आराम नहीं करेगी और हमें उस रोग से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले मर्यादा है। इस भक्ति में मर्यादा रखोगे तो पूर्ण लाभ मिलेगा। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे मैं दुखी था और ये पूरा समाज दुखी है, और नशे की लत से पूरा समाज, युवा वर्ग सभी परेशान हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी से आकर नाम दीक्षा लें और अपने नशे से, किसी भी बीमारी से, कैंसर से, किसी भी तरह की बीमारी है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से दूर होगी। नाम दीक्षा लेने से और शास्त्र अनुकूल साधना करने से सभी दुख दूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।